तो इस पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ये हमारा वेरिएबल का पार्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वेरिएबल के बारे में जो एक वीडियो में नहीं बता सकता था। तो इसलिए हमारा ये सेकंड पार्ट होगा वेरिएबल्स का, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग वेरिएबल बना रहे थे एंड देन उसको यूज़ कर रहे थे, वो सही तरीका नहीं है उसका। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जो 3 धुरंधर है जावास्क्रिप्ट के, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, उनको कैसे यूज़ करते हैं, क्या उनके यूज़ केसेस होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये हमारे पास फोल्डर है फ्रॉम द लास्ट वीडियो, दैट इज tut3, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर tut4 नाम से। tut हम लोग 4 नाम से एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे tut4, और अंडरस्कोर लगा के हम लोग tut4 एंड देन अंडरस्कोर, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं इस फोल्डर को वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं फोल्डर को वेरिएबल्स। पार्ट 2 लिख देते हैं, वेरिएबल्स 2 लिख देते हैं, सिंपल 2। ओके, तो ये हमारे फोल्डर का नाम हो गया। अब इस फोल्डर में हम लोग सेम वही index.html एंड index.js नाम से हम लोग फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है index.html, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ यहाँ पे। और हमारी लास्ट वीडियो से मैं उठा के लाता हूँ ये टाइटल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 3, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ओके, इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड देन हमारी नई फाइल में मैं इसको करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं tut4 कर देता हूँ 3 को, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tut4 कोड ऑर्बिट एंड वेरिएबल पार्ट 2, और या फिर हम लोग सिंपल लिखते हैं वेरिएबल 2। ओके, इसको कॉपी करते हैं, एक h1 टैग में हम लोग पेस्ट करेंगे इसको, ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने जो फाइल ओपन की है वो सेम फाइल है जो कि हम लोग एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1 टैग, एंड देन मैं एक JS की फाइल इंक्लूड करूँगा इसके अंदर, जिसको हम लोग लिखेंगे scr स्क्रिप्ट एंड सोर्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे index.js। ओके, तो हम लोग index.js लिखते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम index.js नाम से मैं एक सेम फोल्डर में फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या हमारी फाइल चल रही है या नहीं चल रही है। ओके, तो इसको हम लोग console.log, नॉट assert, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लॉग फाइल, console.log, एंड यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कोड ऑर्बिट ही लिखते हैं, कोड ऑर्बिट, एंड इसको हम लोग सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। अब मैं अगर गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, ये गो लाइव कहाँ से आ रहा है ये आप मेरी लास्ट वीडियो से जाकर देख सकते हो। इसको भी मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, और ये दोनों फाइल्स हमारी tut3 से हैं, इसको बंद करता हूँ। और इस गो लाइव में मैं जब क्लिक करूँगा तो हमारे ब्राउज़र के अंदर ये वाली पर्टिकुलर जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, जो हम लोगों ने index.html बनाई है वो हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। F12 दबा के मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, एंड वी विल सी दैट दिस कोड ऑर्बिट इज़ बीइंग लाइक कंसोल्ड, और इट इज़ बीइंग लॉग्ड बाय द RJS फाइल। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ एक बार, एंड वो एक एरर था, दैट वाज फेविकॉन एरर, तो वो हमारा सॉल्व हो गया इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडेक्स फाइल पे जाके यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे अबाउट आर वेरिएबल्स। बट लेट, वेयर और कॉन्स्ट, इन तीनों में डिफरेंस जानने से पहले, या फिर इन चीज़ों के यूज़ केसेस क्या हैं, ये तीनों बनाए क्यों गए हैं, हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल कॉल करके वेरिएबल को वैल्यू असाइन करके भी यूज़ कर सकते थे, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम लोगों ने 3 टाइप के वेरिएबल्स बनाए जावास्क्रिप्ट ने। तो क्यों बनाए, क्या यूज़ केसेस हैं, वो सब जानने से पहले हमें एक स्कोप समझना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, स्कोप, वो समझना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा एक सिंपल ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बना लेता हूँ, फॉर। ओके, एंड ये लूप्स अभी क्या है आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बट आप ये समझो, ये जो लूप है ये एक स्कोप है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, इस इन दोनों के बीच में जो भी कोड लिखा जा रहा है उसको हम लोग एक स्कोप में कंसीडर करते हैं, एक ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। ओके, आप इतना समझो अभी के लिए, बाकी हम लोग इन चीज़ों को नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी, जब मैं लूप्स इस पूरे ट्यूटोरियल में पढ़ा रहा हूँ,
तब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि लूप्स क्या होता है। तभी क्या करते हैं हम लोग, आप इतना समझो कि ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या है, जो लूप है ये क्या करता है कि ये जो इंडेक्स है इसको चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि इंडेक्स जो है ये पहले 0 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक क्या होगी कि इंडेक्स जो है हमारे गिवन नंबर से छोटा है या नहीं है। जब तक छोटा होगा तब तक वो हमेशा लूप जो है रन होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 रख लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, एक बार के लिए इसको मैं रखता हूँ 10, और फिर क्या होगा, हमारा इंडेक्स हर बार प्लस हो जाएगा। अभी 0 होगा, एक बार लूप चलेगा तब दोबारा चलेगा जब 1 होगा, एंड थर्ड टाइम ये हमारा 3 हो जाएगा, एंड फोर्थ टाइम हमारा एक एक वैल्यू ऐसे प्लस होती जाएगी। फॉर इनिशियल ये हमारा 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा फर्स्ट लूप पे, सेकंड लूप पे 2 हो जाएगा, थर्ड लूप पे 3 हो जाएगा, और जब तक ये 10 नहीं पहुँचेगा, जब तक ये 10 नहीं होगा इंडेक्स, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे एक सिंपल console.log लिखता हूँ। ठीक है, console.log लिखते हैं और इसके अंदर हम लोग इंडेक्स को ही प्रिंट करवाते हैं। ओके, इंडेक्स को ही प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स। तब अब अगर हम लोग जाके देखें कि क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, जो हमारा कोड है वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। और ये 0 से लेकर 9 तक ही वैल्यूज़ प्रिंट क्यों हुई, क्योंकि 10 से स्मॉलर है यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर्स के बारे में भी हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आप ये समझो कि ये एक स्कोप है। ठीक है, अब ये हमारे वेरिएबल समझने के लिए हमें स्कोप समझना ज़रूरी है। दैट्स वाई हम लोग इस वीडियो में एक लूप का यूज़ कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द वेरिएबल्स, द टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेर a इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भूपेंद्र। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं भूपेंद्र, और मैं इसको कंसोल करवाता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले कंसोल को हम रहने देते हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और नीचे करके यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ a को। ओके, और सेम मैं a को ही प्रिंट करवाऊँगा आफ्टर आर ब्लॉक। और मैं ब्लॉक में क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक को मैं सिर्फ एक बार रन करूँगा जब तक हमारा ये कोड है, ये इंडेक्स जो है हमारा 1 नहीं हो जाता। तो पहले लूप पे 1 हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ एक ही बार रन करेंगे इसको। और इस कंसोल को मैं हटाता हूँ, और या फिर इस कंसोल को भी हम लोग रखते हैं, और मैं क्या करता हूँ, ए को कोई नई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे a इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं a को नई वैल्यू असाइन क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑर्बिट। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्बिट, इसको सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं, इसको भी हम लोग सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं। एंड नाउ क्या लगता है आपको, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी एंड यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग जाके देखेंगे अगर कंसोल में, तो हमारे पहले ए की वैल्यू है भूपेंद्र, देन हमारा कंसोल में जो इंडेक्स है वो प्रिंट हो रहा है, एंड देन ए की वैल्यू चेंज हो गई है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेर जो है ग्लोबली एक्सेसिबल है, आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर वेर से आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, मतलब आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हो, उस वेरिएबल को किसी भी स्कोप में चेंज कर सकते हो। अब इस चीज़ को हम लोगों को, अगर जैसे ए हमारे को स्कोप में कुछ और यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फिर लेट इन्वेंट किया। तो अब लेट क्या करता है कि उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर बाहर ग्लोबली भी असाइंड है, इस स्कोप से बाहर भी अगर असाइंड है, वो डिक्लेयर्ड है वेरिएबल, तो उससे स्कोप के अंदर के वेरिएबल कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो लेट है वो क्या करता है, किसी भी स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट में, किसी भी स्कोप में अगर हम लोग उसको चला रहे हैं, किसी भी एक ब्लॉक ऑफ कोड में हम लोग उसको चला रहे हैं, तो वो उस ब्लॉक तक ही सीमित रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ लेट ए, तो अब आपको क्या लगता है इस वाले ए की वैल्यू क्या होगी? और अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको कंसोल करवा देते हैं, ए को एक बार लूप में भी इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसोल करवाते हैं। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं फॉर दिस ए, फॉर दिस ए एंड फॉर दिस ए। ओके, तो हम लोग जाते हैं हमारे ब्राउज़र पे एंड लेट्स सी क्या होता है। तो आप देख सकते हो जो हमारा भूपेंद्र है वो पहले वाले कंसोल से प्रिंट होकर आ रहा है, दैट इज़ दिस वन। एंड जो हमारा ऑर्बिट है, जो हमने ऑर्बिट लिखा था, ये हमारा सेकंड वाले इस वाले कंसोल से आ रहा है, जो कि हमारा ब्लॉक ऑफ एक स्कोप के अंदर है, एक स्कोप हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर है। और लेट से जब वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर ही वो चीज़ रही। मतलब अगर हम लोगों ने ए अगर स्कोप में यूज़ किया है लेट का यूज़ करके,
तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही वो वेरिएबल है, उससे बाहर जाओगे तो बाहर अगर पहले से डिक्लेयर्ड है वो हमारे को हमेशा रेप्लिकेट होगा, उसकी वैल्यू हमेशा हमें मिलेगी। और जब हम लोगों ने थर्ड रन किया तो सेम हमारा यही वाला वेरिएबल यूज़ हुआ, दैट वाज वेर, ओके, एंड द वैल्यू वाज भूपेंद्र। सो आई होप वेर और लेट में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग लूप्स वगैरह ये सब हम लोग देखेंगे, हमारे जो ऑपरेटर्स है वो भी हम लोग देखेंगे, जो इस वीडियो हम लोगों ने चीज़ें यूज़ की है। इससे आप कंफ्यूज मत हो, बट फॉर नाउ आप ये समझो वेर और लेट में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्ट को, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ फॉर नाउ। और चलो कमेंट भी नहीं करते हैं, बट एक बार कर देते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को कॉपी करते हैं एंड देन हम लोग जाते हैं हमारे बॉटम ऑफ द पेज एंड इसको मैं अनकमेंट करता हूँ वापस से। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर कॉन्स्ट से डिक्लेयर करता हूँ तो क्या लगता है अब क्या होगा। अब अगर मैं एक और बिना लेट के भी अगर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए। हम लोग जाके देखते हैं हमारे कंसोल में एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एरर दे रहा है जो कि फैटल एरर है। एंड देखते हैं क्या एरर दे रहा है ये। अनकोड टाइप असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये क्या बोल रहे हैं, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल मतलब क्यों नहीं कर सकते, अगर कांस्टेंट है तो असाइन क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि एक बार हम लोगों ने असाइन कर दी अगर वैल्यू, तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी तो हम उसको री असाइन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग वेर और लेट में री असाइन कर पा रहे थे, इसके अंदर हम लोग री असाइन नहीं कर सकते। सेम हम लोग किसी भी स्कोप में इसको यूज़ नहीं कर सकते, ग्लोबली इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, किसी भी यूज़ में ले सकते हैं, बट री असाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हम लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल को। तो कांस्टेंट का मतलब यही होता है, कॉन्स्ट जो हमारा कीवर्ड है इसका मतलब यही है कि जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो गया है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इधर आप किसी स्कोप में हो और इधर आप अगर किसी फाइल में ग्लोबली उसको चेंज करना चाह रहे हो, रीअसाइन करना चाह रहे हो, आप नहीं कर सकते हो। सो आई होप आपको वेर, लेट एंड कॉन्स्ट जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनमें आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल टाइप्स क्या होते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द वेर, लेट, कॉन्स्ट, दैट वाज द टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन द जावास्क्रिप्ट, you can write a comment in the comment section. I will give you the reply, I will give you the recommended solution. So that's it for the video.